हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का तीसरा पार्ट। तो हमने सेल के बारे में पढ़ा। क्लास 9th एनसीईआरटी में बायो के 3 चैप्टर्स होते हैं और इन 3 चैप्टर्स में जीवन की मौलिक इकाई सेल हमें पढ़ना है। सेल जीवन की मौलिक इकाई होती है और सबसे छोटी इकाई होती है, ना कि शरीर का सबसे छोटा अंग। सेल अंग नहीं होता है बल्कि शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो हमने 2 चैप्टर्स में ख़त्म किया कि सेल क्या है और सेल की संरचना कैसी होती है। तो हमने देखा था कि ये कहानी शुरू होती है सन 1665 ईस्वी में, जब रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल से निकलने वाले एक पदार्थ कॉर्ड को देखा और कॉर्ड की संरचना को देख करके उनमें जिज्ञासा जगी और उन्होंने अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से जब उस कॉर्क के छाल को देखा तब उनको छोटी छोटी संरचना मिली और वो संरचना मधुमक्खी के छत्ते से मिलती थी। और उसके बाद उन्होंने सभी चीज़ों में इसको देखना शुरू किया। प्याज के सल्कों में भी उन्हें ऐसी संरचना मिली। प्याज का साइज चाहे छोटा या बड़ा, उसमें संरचना बिल्कुल एक जैसी होती है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सभी जीवित वस्तु सेल से बना हुआ है। और मृत कोशिका को खोजा था रॉबर्ट हुक ने और जीवित कोशिका को खोजा था लीवेनहॉक ने। तो ये दोनों कोशिका को खोजने वाले हुए वैज्ञानिक। उसके बाद हमने पढ़ा था सेल की संरचना कैसी होती है, सेल में कौन कौन से सेल में पार्ट्स होते हैं। तो हमने इसके लिए पूरा डिटेल्स में वीडियो में पढ़ा हुआ है, जिसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विखंडित होकर के एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनती है और ये कितने प्रकार की होती है और ये किन किन में होती है। तो आज हम लोग का यही टॉपिक है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। और इसके पहले मैंने एक बार और ये भी पढ़ाया हुआ था, बट उसमें साउंड का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो इसको मैं दोबारा से पढ़ा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर के 2 संतति कोशिकाओं में बदल जाती है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक कोशिका जो होती है वो टूट करके 2 कोशिकाओं में बंट जाती है, उसको हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। और एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं। और जब इसी कोशिका में जब हम समसूत्री विभाजन देखते हैं तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, बराबर कोशिका में गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र जब बंटते हैं तो उन दोनों में बराबर गुणसूत्र क्रोमोसोम आ जाते हैं। बट जब यही विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, इसका जो इसमें क्रोमोसोम, जो मनुष्य में जो क्रोमोसोम होता है जीव जंतु में 46, वो बढ़ते बढ़ते आधा हो जाएगा सारे में। तेईस। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें क्रोमोसोम आधा हो जाता है और जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसका सेल का गुणसूत्र सभी में बराबर जाता है। तो चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा कि कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जब एक सेल बट करके 2 सेल में विभाजित हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनाते हैं। तो जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे पुरानी क्षतिग्रस्त और जो कोशिकाएं काम की नहीं है वो कोशिकाएं बदल करके फिर से अच्छी कोशिकाओं में बदल जाती है और प्रजनन हेतु एक युग्मक भी बनता है। उसके बाद देखेंगे कोशिका विभाजन में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। और ये जो कोशिका विभाजन, एक कोशिका से बट करके 2 कोशिकाएं सेल बन रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, उसमें 24 घंटे का समय लगता है। अब हम लोग देखेंगे कि सेल डिवीजन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री।
माइटोसिस डिवीजन और मायोसिस डिवीजन दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। समसूत्री डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन क्या होता है? इस प्रक्रिया में अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं। इसमें अधिकतर कोशिकाएं जो है वृद्धि बढ़ने के पर्पज से विभाजित होती हैं और इसमें एक मातृ कोशिका होती है जो कि दो बराबर हिस्सों में बंटती है। समसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका होती है जिसमें 46 गुणसूत्र होता है और ये जब बंटती है अपने दो बराबर हिस्सों में तो दोनों को 46 ही गुणसूत्र देती हैं। दो समरूप भाग में बंटती है, मतलब ये जो कोशिका विभाजन हो रहा है, इस कोशिका विभाजन में एक कोशिका अपने दो रूपों में बंट जाती है और दोनों में क्रोमोसोम बराबर ही होता है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। और यह क्या काम करती है? ये सेल डिवीजन किस काम में आता है? जीवों में वृद्धि और सेल का मरम्मत करने में इसका काम आता है। इसे सोमेटिक कोशिका विभाजन कहते हैं और इसको सोमेटिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। जर्म कोशिका और न्यूरॉन कोशिका में यह विभाजन समसूत्री विभाजन नहीं होता, बाकी शरीर के सभी हिस्सों में ये विभाजन होता है। जर्म कोशिका और न्यूरॉन जो कि हमारे ब्रेन में होता है वहाँ पे ये विभाजन नहीं होता है, समसूत्री विभाजन। अब हमने ये देख लिया, ये बहुत सिंपल सा था, ये क्या होता है, कैसे होता है, और इसके हम डिटेल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसका डिटेल्स क्या होता है। तो अभी क्लास 9 में बस इतना जानना है कि टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं, माइटोसिस डिवीजन, मायोसिस डिवीजन और समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री में क्या होता है, एक सेल दो सेल में बंटता है और अपने समान ही सेल बनाता है और वो उसके गुणसूत्र जो है उसके क्रोमोसोम बराबर होते हैं। और ये न्यूरॉन दिमाग में नहीं होता है, जर्म कोशिकाओं में नहीं होता है, बाकी शरीर के सभी हिस्सों में इसी प्रोसेस से कोशिका विभाजन होता है, कोशिका का निर्माण होता है, जीव बढ़ते हैं और कोशिका का पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिका नई कोशिकाओं में बदल जाती है। अब देखेंगे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन, मायोसिस डिवीजन क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव कोशिका विभाजन भी कहा जाता है, इसे रिप्रोडक्टिव कोशिका विभाजन भी कहा जाता है, मतलब अपने जैसा दूसरा बना देना। जंतुओं तथा पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है। जंतुओं तथा पौधों की विशेष कोशिकाएं अपने जैसे युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है, और जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करते हैं अपने जैसे बच्चे बनाते हैं। और यह एक अलग प्रकार का विभाजन है और यह एक अलग प्रकार का विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, इसे ही अर्धसूत्रण कहते हैं। मतलब ये एक अलग प्रकार का विभाजन है, इसमें अपने जैसे बच्चे बना सकता है, पेड़ पौधा अपने जैसा पेड़ पौधा बना सकता है, मनुष्य अपने जैसा मनुष्य बना सकता है और जीव जंतु अपने जैसा जीव जंतु बना सकता है। तो ये हो गया हमारा अर्धसूत्रण विभाजन। इसमें दो विभाजन होते हैं। अर्धसूत्रण द्वारा विभाजन से दो की जगह 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये जो विभाजन होता है उसमें 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जो कोशिका विभाजन हो रहा है उसमें 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें क्रोमोसोम आधा आधा जाता है। अभी मैंने बताया जैसे कि आधा आधा जाता है क्रोमोसोम। तो ये हमारा हो गया अर्धसूत्री विभाजन। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मातृ कोशिका ये जो है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो मातृ कोशिका हमने पढ़ा और समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हमने देखा, संतति कोशिकाएं कैसे बनती है वो हमने देखा। तो समसूत्री विभाजन हमने देखा कि क्या होता है। समसूत्री विभाजन में अपने समान मातृ कोशिकाएं अपने समान 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है और क्रोमोसोम 46 ही होता है। और ये कहाँ पे कार्य करता है? ये न्यूरॉन में कार्य नहीं करता, ब्रेन में और जर्म कोशिका में काम नहीं करता। बाकी शरीर की किसी भी कोशिका में इसी विधि से, समसूत्री माइटोसिस विधि से ही सेल डिवीजन होता है और पुराने जो भी सेल हमारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं उसको ये नया करता है, वृद्धि करता है, ये सारे इसके काम हैं। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन को रिप्रोडक्टिव कहते हैं क्योंकि इसमें अपने जैसा ही संतान बनाया जाता है। पेड़ पौधे अपने जैसे पेड़ पौधे का निर्माण करते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें मातृ कोशिका 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती है और उसमें क्रोमोसोम आधा आधा रह जाता है। क्रोमोसोम 46 होता है गुणसूत्र, जो कि बाकी सब चारों में आधा आधा 23 जाएगा।
तो ये हमारा सेल डिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो कि बहुत समझना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। और इसको समझने के लिए आप लोग को सेल का पहला और दूसरा पार्ट भी देखना ज़रूरी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और सेल का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ज़रूर देखिए। उसके बाद आप लोग इस पार्ट को देखेंगे तो आपका माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्लास 9th का बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग इसका रिवीजन एक बार और से कर लेते हैं। कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका बढ़ करके 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। और समसूत्री विभाजन में माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में मातृ कोशिका जो होती है वो 2 भागों में बंटती है। मातृ कोशिका 2 भागों में बंटती है। ये हो गया मातृ कोशिका जिसमें 46 क्रोमोसोम है और ये 2 भागों में बंटती है और दोनों में इसकी संतति कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र ही जाते हैं। ये एकदम सिंपल सा है। और ये कहाँ पे, ब्रेन में, न्यूरॉन में नहीं होता है और जर्म कोशिकाओं में नहीं होता, बाकी शरीर के सभी हिस्से में इसी तरह से कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस विभाजन होता है। 4 तरह के सेल बनते हैं इसमें और क्रोमोसोम इसका हमारा आधा आधा रह जाता है। तो आप लोग इसको समझने के लिए पिछले वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में चेक करके आप लोग ज़रूर से रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। और इसी तरह से अपने तैयारी में लगे रहिए, आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छे। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।